दिसंबर की वो आखिरी रात जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी थी, तब एक अनजान और डरावने जंगल में मौत अपना जाल बिछा रही थी। रामपुर गांव के ठीक बाजू में बसे एक घने, सुनहरे और खतरनाक जंगल में नदी के किनारे 3 दोस्त रुद्र, वीर और मोहन एक अलग ही दुनिया में मस्त थे। वो लोग यहां नए साल की पिकनिक मनाने आए थे। चारों तरफ धुंध और कोहरा इतना घनघोर था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। नदी का पानी एक अजीब सी सरसराहट पैदा कर रहा था और उनकी जली हुई आग उस भयंकर अंधेरे को थोड़ा बहुत रोशन कर रही थी। अरे भाई रुद्रा, थोड़ा और लकड़ी लेकर आना यार जंगल से। देख नहीं रहा है, ये आग धीरे धीरे बुझ रही है। अगर ये बुझ गई ना तो इस कड़कड़ाती ठंड में हम तीनों यहीं मर जाएंगे। हाँ रुद्रा, मोहन सही कह रहा है। इससे पहले कि ठंड हड्डियों को जमाना शुरू करे, कुछ इंतजाम कर। दोनों साथ चलते हैं और जाके थोड़ी मोटी सूखी लकड़ियां लेकर आते हैं। हाँ चल वीर, तू कहता है तो चलते हैं। पता नहीं क्यों पर अचानक से ठंड एकदम से बढ़ गई है। मोहन, तू यहीं बैठकर इस आग पर ध्यान रख, इसको बुझने मत देना। अबे तुम जाओ तो सही, मैं यहाँ इस आग का निगहबान हूँ। और सुनो, ज्यादा दूर मत जाना, ये बेरामपुर का जंगल वैसे ही बदनाम है। मोहन आग के पास अकेला बैठ जाता है और रुद्रवीर के साथ टॉर्च लेकर घने अंधेरे में निकल पड़ते हैं। तू डर मत मोहन, हमारे पास टॉर्च है। उस तरफ चलते हैं, उधर सूखे पेड़ ज्यादा है। हाँ पर ध्यान से चल, जमीन पर कांटे बहुत हैं। वैसे मोहन को थोड़ी कम पीनी चाहिए थी, वो अभी से बहक रहा है। छोड़ ना उसे, नए साल की रात है, थोड़ा जश्न तो बनता है ना भाई। तू बस लकड़ी ढूंढ। रुद्र और वीर धुंध को चीरते हुए जंगल के अंदर चले गए। दोनों दोस्त ढूंढते ढूंढते उस जगह पहुंच गए जहां पेड़ इतने घने थे कि आसमान नहीं दिख रहा था। चारों तरफ दम घोटने वाला सन्नाटा था और हवा में मौत की सिहरन थी। तभी रुद्र की नजर झाड़ियों के पार एक काली आकृति पर पड़ी और उसके कदम जम गए। वीर, ओए वीर, रुक, 1 मिनट रुक यार। अपनी टॉर्च थोड़ा उस तरफ घुमा तो। हाँ ठीक उस तरफ। देख जरा, उन घनी कांटेदार झाड़ियों के पीछे वो क्या दिख रहा है, इतना बड़ा सा। अरे तेरी, ये तो कोई पुराना टूटा फूटा खंडर किला लग रहा है। मैंने गांव के बूढ़े लोगों से सुना था कि इस जंगल के बीचों बीच सदियों पुराना एक राजा का किला दफन है, जहां जाना सीधे मौत है। तू भी उन बूढ़े लोगों की बातों में आ गया। सोच ना, अगर ये सदियों पुराना किला है तो यहाँ पक्का उस जमाने का खजाना हो सकता है। सोना चांदी मिल गया तो हम अमीर बन जाएंगे भाई। चल अंदर चलकर देखते हैं। सदियों पुराने किले का नाम सुनते ही वीर का दिल डर से बैठने लगता है और उसके कदम वहीं जम जाते हैं। मगर अगले ही पल खजाने और दौलत का लालच उसकी आंखों पर पर्दा डाल देता है और वो डर को पीछे छोड़ दबे पांव रुद्रा के पीछे चल पड़ता है। बात तो तू वैसे सही कह रहा है रुद्रा, किस्मत कब बदल जाए किसने देखा है। चल चलते हैं, पर जल्दी बाहर आना होगा, मोहन अकेले वहां बैठा है। अरे मोहन का टेंशन मत ले, वो नशे में सोया होगा। तू बस ये देख कि अंदर जाने का रास्ता कहां से है। ये झाड़ियां बहुत घनी है। इधर आ, इधर से रास्ता है। ये पुराना लोहे का गेट थोड़ा खुला हुआ है। देख अंदर कितना अंधेरा है। टॉर्च की लाइट सीधी रख वीर, मुझे दरवाजा साफ देखने दे। चलो अंदर कदम रखते हैं। किले के अंदर सदियों पुरानी मिट्टी की बू थी। दीवारों पर चमगादड़ लटक रहे थे और हर तरफ जाले थे।
दोनों घबराते हुए किले के सबसे गहरे तहखाने की तरफ बढ़ने लगे, जहां अंधेरा बहुत घना था। तभी वीर को कोने में एक लोहे का गुप्त दरवाजा दिखा। रुद्रा, देख, वहां नीचे एक बहुत बड़ा बंद दरवाजा है। मेरा दिल कह रहा है, हो ना हो इस किले का असली खजाना इसी गुप्त दरवाजे के पीछे छिपाया गया है। चल, दोनों मिलकर एक साथ जोर लगाते हैं। हाँ चल, 1 2 3 जोर लगाओ। हाय शा, और जोर से वीर। ये दरवाजा बहुत भारी है, सदियों से खुला नहीं लगता। एक और बार जोर से। हाँ, खुल गया। देख, अंदर देख। वो भारी लोहे का दरवाजा खुलता है। उनकी टॉर्च की रोशनी एक सदियों पुराने, सुनसान और वीरान कमरे पर पड़ती है। वहां दूर दूर तक कोई खजाना या सोना चांदी नहीं होता, सिर्फ एक अजीब सा ठंडा सन्नाटा और मौत की सिहरन उनका इस्तकबाल करती है। कमरा तो खाली है, पर वो देख, कमरे के ठीक बीचों बीच मिट्टी के ढेर पर क्या रखा है? ये तो कोई पुराना लकड़ी का ताबूत है। ताबूत? इस खंडहर किले के तहखाने में ताबूत क्या कर रहा है? और ये देख, इस पर कितनी मोटी लोहे की जंजीरें लिपटी हुई हैं। वीर, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। ताबूत में तो मुर्दे होते हैं यार। चल यहां से भाग चलते हैं, मुझे भयंकर घबराहट हो रही है। तू हमेशा डरता रहता है। अगर इस ताबूत के अंदर पुराने जमाने के गहने हुए और हम ऐसे ही चले गए तो जिंदगी भर पछताएंगे। मैं तो इसको खोलकर देखने वाला हूं। मैं इस पत्थर से जंजीर तोड़ रहा हूं। मत खोल वीर, मैं कह रहा हूं मत खोल उसे, वो श्रापित हो सकता है। चलो यहां से। चल हट पीछे। ये टूट गई जंजीर। अब मैं इसका ढक्कन उठाने जा रहा हूं। खजाना हमारा है रुद्रा। मत कर वीर, मत कर। वीर ने जंजीर तोड़कर जैसे ही ढक्कन हटाया, तहखाने का तापमान बर्फ जैसा ठंडा हो गया। ताबूत से घना काला धुआं उबलने लगा और उसके बीच से 2 दहकती हुई लाल आंखें चमकी। एक भयानक साया हवा में उठने लगा और रुद्रा डर के मारे दीवार से जा चिपका। वीर, ये क्या हो रहा है? ये धुआं क्या है? मुझे कुछ दिख नहीं रहा। पूरे कमरे में काला धुआं फैल गया है। बाहर निकल वीर। आखिरकार मैं आजाद हो गई। 100 साल तक मुझे इस अंधेरे में सड़ाया तुम लोगों ने। अब इस रुद्रापुर गांव का कोई भी मर्द जिंदा नहीं बचेगा। सबको तड़पा तड़पा कर मारूंगी। हमें माफ कर दो, हमें जाने दो, हमें नहीं पता था। रुद्रा, मुझे बचाओ, ये हवा में क्या उड़ रहा है? वो खौफनाक काला साया किसी शिकारी परिंदे की तरह तेजी से हवा में लहराता है और पलक झपकते ही वीर की गर्दन को अपनी मर्सीली पकड़ में जकड़ लेता है। वीर के पांव जमीन छोड़ देते हैं और वो हवा में लटक जाता है, जबकि उसकी सांसें घुटने लगती हैं और आंखें डर से बाहर आने लगती हैं। रुद्रा, मुझे बचाओ। गला, रुद्रा बचा। ये मुझे ऊपर उठा रही है। वीर नहीं, उसका गला छोड़ दो। एक गया, अब अगली तेरी बारी है। पूरा गांव मौत के कुएं में गिरेगा। वीर की जान लेने के बाद भी उस भूतहा औरत की प्यास नहीं बुझी थी। उसके सीने में सदियों पुरानी नफरत और बदले की आग और ज्यादा सुलग उठी थी।
जो अब पूरे बेरुद्रापुर गांव को अपनी लपेट में लेकर राख कर देने के लिए बेताब थी। वीर, तू बोल क्यों नहीं रहा? ओ नहीं, इसकी गर्दन, ये तो मर गया। भगवान मुझे बचाओ, मुझे यहां से निकलना होगा। भागो। रुद्रा बिना पीछे देखे गिरते पड़ते जंगल के कांटेदार रास्तों पर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। नदी के किनारे मोहन अकेला बैठा उनका इंतजार कर रहा था। तभी रुद्रा हांफते और रोते हुए उसके वीर ने आकर गिरा। रुद्रा, अबे क्या हुआ भाई? तू ऐसे भूत की तरह क्यों भाग रहा है? और वीर कहाँ है? वो तेरे साथ नहीं आया क्या? मोहन, सब खत्म हो गया। वीर मर गया। जंगल के बीच एक किला है, वहां ताबूत से एक भयंकर औरत निकली और उसने मेरी आंखों के सामने वीर की गर्दन तोड़ दी। वो भूत है, हमें यहां से भागना होगा। क्या? अबे तू ये क्या बकवास कर रहा है नशे में रुद्रा? वीर कैसे मर सकता है? तू झूठ बोल रहा है। चल मेरे साथ, मैं देखता हूं कौन सी औरत है वहां। रुद्रा डर के मारे पूरा कांप रहा होता है। उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह जाती हैं, जैसे उसने मौत को बहुत करीब से देख लिया हो। वो बिना एक पल गवाए पागलों की तरह मोहन का हाथ पकड़ता है और उसे गाड़ी की तरफ जोरदार तरीके से खींचने लगता है, ताकि वो दोनों उस खौफनाक जगह से अपनी जान बचाकर भाग सकें। नहीं मोहन, वहां जाने की गलती मत करना, वरना कोई भी कल का सूरज नहीं देख पाएगा। उसने कहा वो पूरे गांव को मार देगी। भागो यहां से, अपनी गाड़ी की चाबी निकाल। तू सच कह रहा है रुद्रा? तेरी आंखें इतनी डरी हुई क्यों है? ओ भगवान, वीर सच में चला गया? हाँ मोहन, हाँ, भागो यहां से, वो आती ही होगी। सारा सामान यहीं छोड़ दो। इस घटना के कुछ दिन बाद दिल्ली के एक अपार्टमेंट में एक रिसर्च स्टूडेंट अनन्या नींद में तड़प रही थी। वो पिछले एक हफ्ते से रोज रात को एक ही श्रापित सपना देखकर डर जाती थी। आज रात भी वो एक जोर की चीख के साथ होश में आई। बचा, नहीं, वो पेड़, वो काला पेड़, वो ताबूत, मुझे छोड़ दो। अन्या, शांत हो जाओ, उठो यार, क्या हुआ फिर से? तुम कब तक ऐसे ही रोज रात को चिल्ला चिल्ला कर सपने में रोती रहोगी? जल्दी उठो, चेहरा धो लो। श्रेया, फिर से वही भयंकर सपना। मैं एक घने जंगल में रास्ता भटक जाती हूँ। 4 काले लंबे साए बिना चेहरे के अपने कंधे पर एक पुराना ताबूत उठाकर मेरे पीछे आते हैं। श्रेया कपकपाते हाथों से पानी का ग्लास अनन्या की तरफ बढ़ाती है और डर से हांफती हुई अपनी दोस्त को सीने से लगा लेती है। वो अनन्या की पीठ थपथपाकर उसकी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश करती है, ताकि उसके दिमाग से उस खौफनाक सपने का असर थोड़ा कम हो सके। वही जलता हुआ पेड़ और हरा पानी ना? अन्या, तू पिछले एक हफ्ते से रोज रात को ठीक एक ही सपना देखकर डर जाती है। तू डिप्रेशन में जा रही है यार। पानी पी पहले। श्रेया, ये सिर्फ कोई आम सपना नहीं है। मुझे लगता है कि इस गांव, उस ताबूत और उस खौफनाक पेड़ से मेरा कोई पिछले जन्म का रिश्ता है। हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए बेरुद्रपुर सबसे परफेक्ट गांव है। हमें वहां जाना होगा। रुद्रापुर? पर वो तो बहुत पिछड़ा गांव है ना?
मुझे तो डर लग रहा है अन्या, अगर वहां सच में कुछ अजीब हुआ तो। कुछ नहीं होगा श्रेया, हम दोनों साथ हैं ना, और हमारी लैब की रिसर्च भी पूरी हो जाएगी और मेरे इस सपने का राज भी खुल जाएगा। प्लीज चल मेरे साथ। ठीक है, तू इतनी जिद कर रही है तो चलते हैं, पर कुछ भी अजीब लगा तो हम अगले ही दिन दिल्ली वापस आ जाएंगे। राजी? हाँ पक्का। थैंक यू श्रेया, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। चलो पैकिंग शुरू करते हैं। आखिर उस ताबूत से उसका कौन सा पुराने जन्म का रिश्ता जुड़ा है और गांव में आगे क्या खौफनाक होने वाला है, इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे पार्ट 2 में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि पार्ट 2 की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं पार्ट 2 में एक और रहस्य और डर से भरी कहानी के साथ।